अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इमरान खान ने जेल में होने के बावजूद जो अपनी पार्टी लीडरशिप को हिदायत दी थी, पार्टी लीडरशिप को कहा था कि आपने कम अज़ कम 100 सीटों का टारगेट जो है वो जहन में रखना है और 100 सीटों को टारगेट करते हुए आपने उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ना है। देखिए, ये इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान जो इलेक्शन हुआ है, बुनियादी तौर पर जो मुकाबला हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, वो तो नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान ही हो रहा था। इसके अलावा तो बाकी जितनी पार्टीज़ हैं या बाकी जितने रहनुमा हैं वो तो सिर्फ उसमें खाना पूरी कर रहे थे, लेकिन जो इसमें सही मुकाबला हो रहा था वो तो सिर्फ इमरान खान और नवाज शरीफ का हो रहा था। अब इलेक्शन के नताइज जो है वो तो आपके सामने हैं, चीज़ें अब आपके सामने हैं, लेकिन अब आगे क्या होना है और ये जो इलेक्शन है 2024 का, वो किस तरह से याद रखा जाएगा। देखिए, ये जो 2024 का इलेक्शन है, 2024 के जो इंतखाबात हैं, इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, फिर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स देंगी और आने वाले दिनों में वो रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ जाएंगी, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आना शुरू हो जाएगी। लेकिन दो तीन बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि इस इंतखाबात को मतनाज़ तरीन इंतखाबात इस वजह से कहा जा सकता है कि इसमें ना सिर्फ एक पार्टी को बिल्कुल माइनस कर दिया गया, उसको सिस्टम से निकाल दिया गया, उसको अपने इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया, और ये जो फैसला है पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है वहाँ से ये फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। इसको बड़ा हैरान कुन तौर पर देखा गया और इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया। फिर ठीक इलेक्शन से कुछ चंद रोज़ पहले, कोई हफ्ता 10 दिन पहले, इमरान खान को 2-3 ऊपर नीचे केसेस के अंदर, मुकदमात के अंदर सज़ाएँ जो हैं वो सुना दी जाती हैं और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है, किसी जगह से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो ये 2-3 इस तरह के फ़ैसले हुए जिससे ऐसा ये इलेक्शन बन गया जिसको पाकिस्तान की तारीख में मतनाज़ तरीन इलेक्शन करार दिया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी इस तरह से नहीं हुआ। 2018 में ये नून लीग बड़ा शोर मचाती है कि हमारे साथ जाती हुई जुल्म हुआ, लेकिन कम अज़ कम ये वाला मामला नहीं हुआ जो इस मरतबा इमरान खान के साथ हुआ। इससे पहले 2013, 2008 उसके अंदर भी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। इसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो शिरकत करती रहीं और बड़े ही आज़ाद तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से वो इलेक्शन लड़ते रहे। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ कि एक पार्टी को, एक लीडर को इलेक्शन से, और वो पार्टी जो कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है और वो लीडर जो कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन और पॉपुलर लीडर है, उसको आपने सिस्टम से निकाल दिया। उसकी वजह से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो सबसे बड़ा इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान है, वो लग गया। तो ये पाकिस्तान की तारीख का अब तकरीबन कोई 11वां-12वां इलेक्शन है, लेकिन इस हवाले से ये पहला इलेक्शन होगा कि इतना मतनाज़ तरीन इलेक्शन ये रहा। और उसकी वजह से आज जो नताइज, आज जो रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन या उनके ऊपर डाउट्स का इजहार किया जा रहा है। और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स पाकिस्तान के अंदर भी पहुँचे, उन्होंने इस बात के ऊपर सख्त तरीन तशवीश का इजहार किया कि आज के दौर में, आज के वक्त में 2024 में अगर आप इंटरनेट को बंद कर दें, अगर आप नेटवर्क को बंद कर दें, अगर आप इस तरह की चीज़ें बंद करके जो आम इंसानों के बुनियादी हकूक़ हैं उनसे आप उनको महरूम कर दें, तो ये जो देखें, ये इलेक्शन कमीशन ने 8300 वो 8300 की एक सर्विस जो है वो पिछले तकरीबन 1 महीने से उसकी कैंपेन की है। और जिस दिन इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना था, 8300 पर सबसे ज़्यादा मैसेज होने थे, उस दिन नेटवर्क बंद करके तो इसको ही फ्लॉप कर दिया। अजीबो गरीब काम किया इलेक्शन कमीशन ने और साथ PTI ने मिलकर। कोई समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। इसके ऊपर हालांकि पीपल्स पार्टी ने भी अपना एहतजाज किया, बिलावल भुट्टो ने भी एहतजाज किया, बाकी जमातों ने भी इसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन और PTI अपनी को मंतक दे रहे हैं। इवन कि जो निगरान हुकूमत थी वो भी अपनी को मंतक दे रहे थे कि आप इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखें, दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में देखें या फलाने कॉन्टेक्स्ट में देखें। भाई, जब आप एक सर्विस है उसके ज़रिए से कनेक्टिविटी होनी है और वोटर्स को अपने वोटों का पता चलना है, वो आपने ख़त्म कर दी, बंद कर दी, तो वोट कास्ट करना इतना मुश्किल हो गया वोटर्स के लिए, जो कि
2-3 मिनट के अंदर वो 8300 पर मैसेज करके तो उनको पता लग जाता है कि हमारा फलानी जगह पर फलाने हलके में वोट बना हुआ है, तो वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे और अपना वोट कास्ट करते हैं। लेकिन ये रुकावट और मसला पैदा करके जो पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस है, देखिए ये टर्न आउट कम रखने के लिए असल में ये एक चाल है, इसको आप समझें। टर्न आउट को कम रखने के लिए, क्योंकि यही वो पीछे लॉजिक थी। पाकिस्तान के अंदर सब कुछ मैनेज करने के बावजूद एक जो सबसे बड़ा नुक्ता था जिसके ऊपर मसला था कि अगर टर्न आउट को 50% ऊपर चला गया तो समझिए इमरान खान पे लीड कर गया, फिर नहीं आप रोक सकते इमरान खान को। तो उस पहलू को, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, या उसको वो जो टर्न आउट वाला मामला है उसको किसी तरह से कंट्रोल करने के लिए ये काम किया गया कि आप पूरा नेटवर्क और सिस्टम ही बैठा दें, उसको डाउन कर दें, उसको बंद कर दें। उसकी वजह से जो टर्न आउट है ऑटोमेटिकली वो 20-25% पर आ जाएगा और फिर उसको मैनेज करना बड़ा आसान हो जाएगा। ये इसके पीछे असल लॉजिक है जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया गया। अदरवाइज़ इमरान खान और पार्टी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर मसाइल झेलने के बावजूद, कैदबंद की सोबतें काटने के बावजूद मैदान के अंदर मौजूद थी और उसने टारगेट सेट किया हुआ था कि बड़ी आसानी के साथ 100+ सीटें निकाल सकती है। लेकिन इसमें क्या किया गया कि ये जो साजिश कर दी गई, ये जो चाल चली गई, जिस तरीके से इंटरनेट को बंद कर दिया गया, उसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा हुए और आवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यही वो प्रॉब्लम थी जिसके ऊपर पूरे दिन कल इसके ऊपर शोर मचाया गया, इसके ऊपर रौला डाला गया, लेकिन ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका कोई हल निकाला, ना PTI ने इवन के इसका हल निकाला। हालांकि दोनों की जिम्मेदारी थी। पर जैसी पोलिंग शुरू होती है सुबह सवेरे 7-8 बजे नेटवर्क डाउन करके और पट्टा बैठा दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद वोटर का जो टर्न आउट है बड़ा ज़बरदस्त रहा। अब ये जो दिन है, अब इसमें ये अब इस बारे में तो ये तो तारीख का हिस्सा बन गया कि इलेक्शन वाले दिन आपने ये तमाम सर्विसेज को बंद करके जो धांधली का रास्ता खोला। देखिए ये इलेक्शन में जब एक पार्टी को इंतखाब से महरूम किया गया, इंतखाबी निशान से, बल्ले से, ये आपने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला, नेटवर्क डाउन करके आपने धांधली का रास्ता खोला। तो ख़ुद ये इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब है किसी न किसी के इशारों के ऊपर चल रहा है और इसके ज़रिए से इलेक्शन के अंदर धांधली, हॉर्स ट्रेडिंग, मंडी लगाना, ख़रीदो फरोख्त, ये तमाम चीज़ों का रास्ता खोला गया जो कि इलेक्शन कमीशन को नहीं जेब देता और उसके शयाने शान नहीं कि वो इस तरह के किसी काम के अंदर जाता और ये काम करता। लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ हुआ। अब ये खैर तारीख में लिखा जाएगा और जब इसके ऊपर रिपोर्ट्स आएंगी, इसके ऊपर जब इंटरनेशनल भी और जो लोकल पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं उनकी जानिब से जब रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर ये बताया जाएगा कि ये किस किस्म के रास्ते इख्तियार करके धांधली का रास्ता खोला गया और उसके बाद जो हॉर्स ट्रेडिंग और इस तरह के मामलात हैं उनका रास्ता खोला गया।